हमारा चल रहा है ये। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डेयरी विकास, जो कि सेकंड ग्रेड का एक टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम कंप्लीट बात करेंगे आज। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, और जो अभी तक जो वीडियो हमने राजस्थान के भूगोल से संबंधित पढ़ी है या यूँ कहें कि डाली है, वो सारी की सारी रीट में भी काम में आने वाली है, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में भी काम आने वाली है। तो ये जो टॉपिक है ये शायद थर्ड ग्रेड में नहीं है और ये है सेकंड ग्रेड में ओनली। तो राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम जो है वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे, किस प्रकार से कब कब ये इनकी स्थापना हुई, किस स्तर पर ये कार्य करता है और किसकी तर्ज पर इसकी स्थापना हुई है और क्या क्या इससे संबंधित योजनाएं हैं, वो सारी चीज़ें हम इस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, राजस्थान में डेयरी विकास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि जो ये राजस्थान डेयरी विकास जो कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से इसका संचालन शुरू हुआ। तो ये गुजरात में अमूल डेयरी जो है, अमूल डेयरी, उसी अमूल डेयरी की तर्ज पर, उसी के सिद्धांत पर राजस्थान में भी डेयरी विकास कार्यक्रम जो वो चालू हुआ। डेयरी विभाग की स्थापना 1973 में की गई और ये कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया। आनंद सहकारी डेयरी संघ था, जो कि अमूल डेयरी जिसको बोलते हैं, 1968 में जिसकी स्थापना हुई थी गुजरात में। तो उसी की तर्ज पर ये जो है राजस्थान में भी डेयरी विकास कार्यक्रम का संचालन शुरू हुआ। और इस डेयरी विकास जो सहकारी डेयरी विकास है, ये 3 स्तरों पर कार्य करता है। यानी कि वर्तमान में यूं कहें कि राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर इसमें किस किस प्रकार से कौन कौन से कार्यक्रम और किस किस नाम से जाने गए उनकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शीर्ष स्तर की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे शीर्ष स्तर पर है राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन। अब पूछा जाए कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि सबसे पहले तो डेयरी विभाग की स्थापना राजस्थान में 1973 में की गई। उसके बाद राजस्थान में राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई 1975 में। उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया 1977 और नाम बदल करके राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन कर दिया गया, जो कि ये हमारी राजस्थान की शीर्ष संस्था है। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। राजस्थान में इसका क्या उद्देश्य है इसकी स्थापना करने का, तो इसका उद्देश्य है कि राज्य में यानी कि राजस्थान में दूध विकास कार्यक्रमों का संचालन करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक दूध उत्पाद उपलब्ध करवाना और जो पशुपालक हैं उनको उस दूध का उचित मूल्य दिलवाना। यानी कि यूं कहें कि उपभोक्ताओं को तो उपभोक्ता जो है उसको तो अच्छी और शुद्ध दूध उपलब्ध करवाना और जो पशुपालक हैं उनको दूध का उचित मूल्य दिलवाना, ये इसकी क्या है जो है इसका उद्देश्य है। इसका संचालन कौन कर रहा है, तो इसका संचालन कर रहे हैं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व जिला दुग्ध संघ से निर्वाचित संचालन मंडल द्वारा इसका जो है संचालन किया जाता है। और राजस्थान में जो इस स्तर पर इस फेडरेशन के तहत जो दूध का उत्पादन होता है वो कौन सी ब्रांड कौन सी ब्रांड का दूध उत्पादन करती है, तो राजस्थान में वो है सरस ब्रांड का। और शुरुआत में जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी वो थी अमूल ब्रांड, जो कि गुजरात की है अमूल ब्रांड। यहाँ पे राजस्थान में इसके तहत सरस ब्रांड का दूध जो है वो दिया जाता है, यानी कि सरस ब्रांड इसके अंदर संचालित बनाई जाती है। दूसरा स्तर है जिला स्तर। तो जिला स्तर पर दूध उत्पादन संघ, जिला स्तर पर इसके जो वो है संघ वो है जिला दुग्ध उत्पादक संघ। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दूध का संकलन करना और दूध के उत्पादों का विपणन करना, ये इसका उद्देश्य है। यानी कि यूं कहें कि दूसरा जो मध्यम स्तर है इसका, एक तो शीर्ष स्तर था,
जो कि पूरे राज्य का स्तर था। दूसरा जो है मध्यम स्तर है, जो कि जिला स्तर है। तो जिला दुग्ध उत्पादक संघ, तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1972-73 के आसपास इसको शुरू किया गया था। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो टोटल 22 दुग्ध उत्पादक संघ कार्यरत हैं। काफ़ी जगह आपको इसका आंकड़ा 21 देखने को मिलेगा, लेकिन नवीनतम एक और प्रतापगढ़ में इसका दुग्ध उत्पादक संघ को शुरुआत कर दी गई। और अभी इसके टोटल जो आंकड़े हैं राजस्थान के अंदर वो हैं 22। तो ध्यान रखना। तीसरा जो है वो क्या है, देखिए तीसरा है निम्न स्तर पर, यानी कि सबसे प्राथमिक स्तर पर यूँ कहें तो प्राथमिक स्तर पर जो संघ कार्य करता है, जो समिति कार्य करती है, उसका नाम है प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति। ये 3 स्तर हो गए। तो इस तीसरे स्तर पर कार्य करती है प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति। ये जो है ये क्या काम करती है, ये समितियां दूध उत्पादकों से दूध एकत्रित करके जिला दुग्ध उत्पादक संघ को उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। अभी अभी हमने बताया कि भाई जिला स्तर है वो क्या कार्य करता है, वो इन प्राथमिक स्तर की जो समितियां हैं इनसे दूध लेता है और लेने का कार्य करता है। और ये उत्पादकों से यानी कि किसानों से दूध लेकर के और फिर ये जिले तक पहुंचाते, जिला स्तर तक पहुंचाते, तो ये कार्य करती हैं। और ऐसी समितियां 14,466 समितियां हमारे राजस्थान राज्य में कार्यरत हैं। अब देखिए राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन के अंतर्गत ये है राजस्थान कॉरपोरेशन डेयरी फेडरेशन RCDF। इसके अंतर्गत संस्थाएं और केंद्र कौन कौन से, कितने संस्थाएं कहाँ कहाँ पर संचालित है उनकी बात करें तो दुग्ध उत्पादक संयंत्र है 17, वृद्धि भी हो सकती है इसमें। दुग्ध अवशीतक केंद्र यानी कि कोल्ड स्टोरेज जिसको बोलते हैं वो है 30। दुग्ध पाउडर उत्पादक संयंत्र यानी कि वो संयंत्र जिसमें दूध का पाउडर बनाते हैं वो है 6। कौन कौन से हैं, रानीवाड़ा, जालोर, अजमेर, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। इसके अलावा राजस्थान में सहकारी पशु आहार केंद्र है 4 में सबसे पुराना है झोटवाड़ा जयपुर, उसके बाद नदबई भरतपुर जो सबसे छोटा है, उसके बाद तबीजी अजमेर जो कि अरावली क्षेत्र में है, और लास्ट है जोधपुर जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र का एकमात्र सहकारी पशु आहार केंद्र है। उसके बाद है बीज उत्पादक फार्म, तो ये है रोजड़ी, पाल एवं बस्सी जयपुर में। इसके बाद टेट्रा पैक दूध संयंत्र, तो टेट्रा पैक जो दूध संयंत्र है वो है जयपुर में। अब ये टेट्रा पैक दूध होता क्या है उसकी बात करें यदि हम, तो ऐसा दूध बनाया जाता है जो कि 90 दिनों तक सुरक्षित रह सकता है, यानी कि 90 दिनों तक सुरक्षित रहने वाला दूध जिसे विशेष तौर पर सेना हेतु तैयार किया जाता है, यानी कि इस प्रकार से उसका तैयार किया जाता है कि 90 दिन तक वो खराब नहीं हो। उसके बाद है यूटिया मोलासिस ब्रिक प्लांट, ये 2 हैं यूटिया मोलासिस ब्रिक प्लांट, एक तो अजमेर में और दूसरा जोधपुर में। राजस्थान में प्रथम डेयरी जो है, पहली डेयरी है वो है पद्मा डेयरी। और यदि यूँ कहें कि राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है, तो राजस्थान में सबसे बड़ी डेयरी है रानीवाड़ा जालोर की। राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है रानीवाड़ा जालोर की, ध्यान रखना। और सबसे पहली डेयरी है पद्मा डेयरी अजमेर की। इसके बाद फ्रोजन सीमन बैंक, फ्रोजन सीमन बैंक ये है बस्सी जयपुर में। फ्रोजन सीमन बैंक या इसको कह सकते हैं हिमकृत वीर्य बैंक, ये ISO प्रमाणित है, ये ISO प्रमाणित है पहली बात। दूसरी चीज कि यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु देसी और विदेशी नस्ल के सांडों से हिमकृत वीर्य संचित किया जाता है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि विदेशी पशु प्रजनन केंद्र भी यहाँ पर है बस्सी जयपुर में ही। और जो ये फ्रोजन सीमन बैंक है यहाँ पर यहाँ पर जो ये सीमन इकट्ठा किया जाता है वो देसी और विदेशी नस्ल के सांडों का सीमन इकट्ठा किया जाता है। जालोर के रानीवाड़ा में सबसे बड़ी डेयरी है, ये बात हो चुकी है। उसके बाद राजस्थान में अलग अलग जगहों पर देखिए डेयरियों के अलग अलग नाम भी हैं। तो सबसे बड़ी तो हमारे जो राजस्थान में है वो सरस डेयरी है जो कि जयपुर में जिसका मुख्यालय है। उसके बाद गंगमूल डेयरी गंगानगर, यहाँ पर देखिए हनुमानगढ़ भी आता है, हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर दोनों में से कोई एक है। वैसे ये शायद हनुमानगढ़ में है, एग्जैक्ट इसका कुछ पता नहीं है, पर शायद ये हनुमानगढ़ इसका सही होगा। गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़, पर कहीं कहीं ये गंगानगर भी लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद दूसरी है उरमूल डेयरी बीकानेर और वरमूल डेयरी जोधपुर। तो ये 3 डेयरियाँ और चौथी डेयरी हमारी जयपुर जिसका केंद्र है वो है सरस डेयरी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। 1957 में जयपुर में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। पशुपालन विभाग की स्थापना हुई 1957 में, लेकिन डेयरी विभाग की स्थापना हुई 1973 में। ध्यान रखना, डेयरी विभाग की स्थापना कब हुई? 1973 में। और 1975 में, 73 के बाद 1975 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और उसके तहत सबसे पुरानी जो डेयरी डाली गई वो अजमेर में पद्मा डेयरी। उसके बाद जो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना इस कार्यक्रम के तहत, यहाँ पे हमने बताया ना कि 1975 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ये जो डेयरी विकास कार्यक्रम था, इसी के तहत, इस कार्यक्रम के तहत 1975 में ही राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई। राजस्थान में 1975 में डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई और फिर इसका नाम बदल दिया गया 2 साल बाद, और 1977 में इसका नाम बदल करके राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन कर दिया गया। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, RCDF, ध्यान रखना RCDF इसका नाम हुआ है 1977 में। तो ये पूछा जा सकता है, सीधा यही पूछा जाएगा कि RCDF की स्थापना कब हुई, यानी कि राजस्थान डेयरी सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना तो 1977। राजस्थान राज्य का पशुपालन व डेयरी विकास विभाग का नाम पशुपालन विभाग कर दिया गया। देखिए, राजस्थान में पहले राजस्थान में पशुपालन और डेयरी विकास विभाग था, उसका नाम केवल पशुपालन विभाग कर दिया गया। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, अब देखिए यहाँ पर एक राजस्थान में पशुधन निःशुल्क दवा योजना लागू की जा चुकी है और वो करी थी 15 अगस्त 2012 को। पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण करने की ये योजना है। इसके बाद हम बात करें, राज्य की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग और रिसर्च लैब कहाँ पर स्थित है? पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब मानसरोवर जयपुर में स्थित है, जो कि 7 अक्टूबर 2014 को इसका उद्घाटन किया गया। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, इस लैब में क्या किया जाता है कि दूध में जो मिलावट होती है, रासायनिक मिलावट होती है या जो हानिकारक तत्व होते हैं, उनकी जांच करने का कार्य ये लैब करती है। तो राजस्थान की पहली एडवांस मिल्क टेस्टिंग व रिसर्च लैब कहाँ पर स्थित है? मानसरोवर जयपुर में। 7 अक्टूबर 2014 को इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद है विश्व वेटरनरी दिवस। तो विश्व वेटरनरी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को विश्व वेटरनरी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री मोबाइल वेटरनरी यूनिट, मुख्यमंत्री मोबाइल वेटरनरी यूनिट पशुधन आरोग्य चल इकाई, इसकी शुरुआत की गई 18 सितंबर 2013 को। शुक्र विकास कार्यक्रम, शुक्र विकास कार्यक्रम यानी कि सुअर विकास कार्यक्रम अलवर और भरतपुर जिलों में संचालित है। राजस्थान में पहला पशु आहार संयंत्र जो है वो कहाँ लगा? तो वो रिको औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा चोमू में लगाया गया 2 मार्च 2014 को, जिसका संचालन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाता है। जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है और 13 मई 2010 को इसकी स्थापना की गई और ये राजस्थान का एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय है। अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन जयपुर में है। ये देश का पहला वेटरनरी कॉलेज है जो कि PPP मॉडल पर आधारित है। PPP मॉडल पर आधारित कॉलेज जो है वो अपोलो कॉलेज है, अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, ये जयपुर में स्थित है। और पहला राजस्थान का पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो एकमात्र वेटरनरी विश्वविद्यालय जो है वो बीकानेर में स्थित है। उसके बाद बात करें मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय उदयपुर में स्थित है। मत्स्य सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्यालय भी उदयपुर में है। राष्ट्रीय मत्स्य बीज उत्पादन फार्म काशिमपुर, कोटा और भीमपुरा बांसवाड़ा में स्थित है। पहला मत्स्य अभ्यारण्य बाड़ी तालाब उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये ऊँटनी के दूध को
बीकानेर डेयरी के द्वारा प्रसंस्कृत करके मधुमेह रोगियों के लिए तैयार किया जाता है। तो वो कहाँ किया जाता है? बीकानेर डेयरी में। और ये जो ऊँटनी का दूध है ये मधुमेह रोगियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक शब्द आता है मिनरल मिक्सचर, ये क्या होता है? तो दुधारू पशुओं के लिए पौष्टिक आहार है जो कि डेयरी फेडरेशन के द्वारा तो उपलब्ध करवाया जाता है और काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा इसको तैयार किया गया है। क्या नाम है इसका? मिनरल मिक्सचर, जो कि जोधपुर यानी कि काजरी जोधपुर के द्वारा तैयार है, जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा, और डेयरी फेडरेशन इसको उपलब्ध करवाती है पशुओं के लिए। और ये क्या काम आता है? ये दुधारू पशुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। विदेशी पशु प्रजनन केंद्र अभी बताया था, बस्सी जयपुर में है। डेयरी कार्ड एक आता है कार्ड, डेयरी कार्ड, जो कि एक एटीएम की तरह ही होता है और इसके माध्यम से डेयरी उद्योग से संबंधित किसी भी कार्य के लिए 50,000 रुपये तक इससे प्राप्त कर सकते हैं। एक शब्द आता है आइब्रोमिक्स। आइब्रोमिक्स क्या है? शब्द मतलब सीधा एक पूछा जा सकता है कि आइब्रोमिक्स क्या है। तो ये भी काजरी वैज्ञानिकों द्वारा ही तैयार एक मिक्सचर है जिसको भेड़ बकरियों को पिलाने के बाद उनके दूध में वृद्धि होती है, यानी कि दुग्ध वृद्धि के लिए ये भेड़ बकरियों के लिए बनाया गया है आइब्रो मिक्स। ये भी काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट एक शब्द आता है पाइका। तो पाइका क्या है? तो ये एक बीमारी है, पाइका एक बीमारी है जिससे क्या होता है, पशु जो अपने खाने, उस पशु के जो खाने पीने का आहार होता है उसके विपरीत कोई अन्य चीज़ें खाने लग जाता है, जैसे कि मिट्टी, कपड़ा इत्यादि, तो उस बीमारी को पाइका कहते हैं। एक आता है महिला डेयरी परियोजना। तो महिला डेयरी परियोजना की बात करें तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित ये परियोजना है, जिसको 1991-92 में महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन के लिए संचालित किया गया। महिला डेयरी परियोजना किसके द्वारा संचालित परियोजना है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। और क्यों इसको संचालित किया गया? तो महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन के लिए इसको संचालित किया गया। राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। और ये जो राजस्थान है ये कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 11.5% दूध का उत्पादन करता है और ये दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। अब अगर हम राजस्थान के जिलों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन जयपुर जिला करता है, जो कि राजस्थान के कुल दूध का लगभग 10% हिस्सा होता है। और जयपुर के बाद आता है दूसरा नंबर होता है गंगानगर का और फिर अलवर का। और बांसवाड़ा जिला जो है वो सबसे कम दूध का उत्पादन करता है। तो सबसे राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान यूपी का है। राजस्थान दूध के उत्पादन का कितने प्रतिशत हिस्सा उत्पादित करता है? तो कुल दूध का लगभग 11.5% हिस्सा राजस्थान जो है वो दूध का उत्पादित करता है। अब राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का आता है? तो राजस्थान में जयपुर जिला सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है और लगभग राजस्थान के कुल दूध का 10% हिस्सा अकेला जयपुर उत्पादित करता है। जयपुर के बाद गंगानगर और अलवर की बारी आती है और सबसे कम दूध उत्पादन जो है वो बांसवाड़ा जिला करता है। इसके बाद बस्सी जयपुर में विश्व बैंक की सहायता स्थापित राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन केंद्र जो है स्थापित किया गया। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। रानीवाड़ा जालौर में सबसे बड़ी दूध डेयरी है, बिल्कुल सही बात है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। उदयपुर राज्य का एकमात्र डेयरी महाविद्यालय, हाँ, राज्य का एकमात्र डेयरी महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। इसके बारे में भी आगे और बात करेंगे। इसके बाद एक शब्द आता है कि ऑपरेशन फ्लड किसके लिए है? ऑपरेशन फ्लड, या यूं कहें कि दूध के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, यानी कि इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ऑपरेशन फ्लड के किसके द्वारा संचालित, शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। और ये 2-3 चरणों में इसका जो है ये कंप्लीट हुआ है। पहला चरण जो है वो 1970 से 1980 के बीच का रहा, जिसका उद्देश्य था श्वेत क्रांति और डेयरी विकास। 1970 से 1980 के बीच पहला चरण इसका संपन्न हुआ। श्वेत क्रांति और डेयरी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा चरण इसका 80 से 85 के बीच रहा, 80 से 85 दूसरा चरण रहा।
और दूसरे चरण में किसके द्वारा सहायता प्राप्त हुई? विश्व बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त करने के बाद ये प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य था दूध उत्पादन में वृद्धि करना, दूध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना और उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का दूध वितरण करना। पहले तो दूध को बढ़ाना, फिर उस जो बढ़े हुए दूध का अच्छा मूल्य दिलवाना और उस दूध की क्वालिटी भी अच्छा रखना ताकि उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म का दूध मिल सके। अब देखिए डेयरी से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं, डेयरी विकास से संबंधित या डेयरी सहकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी, उनकी बात करें तो देखिए सबसे पहले आती है जनश्री बीमा योजना। जनश्री बीमा योजना, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो अन्य नाम कौन कौन से हो सकते हैं? इसका आम आदमी बीमा योजना भी इसका नाम है, जनश्री बीमा योजना भी इसका नाम है और सरस सुरक्षा कवच भी इसी का ही नाम है। जनश्री बीमा योजना के 3 नाम बताए मैंने, सरस सुरक्षा कवच और आम आदमी बीमा योजना। जनश्री बीमा योजना, सरस सुरक्षा कवच और आम आदमी बीमा योजना 3 नाम है और ये जो योजना है ये दूध उत्पादकों के लिए ही है, दूध उत्पादकों के लिए ये योजना है और इस योजना में जो बीमा किया जाता है वो LIC द्वारा किया जाता है। देखिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के सामाजिक सुरक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने की योजना जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से संचालित हो रही है। यानी कि कौन सहयोग दे रहा है इसमें? LIC जो है वो अपना सहयोग इसके अंदर दे रही है और इस बीमा की जो प्रीमियम दर है वो मात्र 100 रुपये है। प्रीमियम जो भरना पड़ता है वो कितने रुपए है? 100 रुपये वार्षिक प्रति सदस्य, ध्यान रखना 100 रुपये वार्षिक प्रति सदस्य, एक सदस्य के 100 रुपये। और इसमें भी 12.5% की राशि जो है वो RCDF यानी कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के द्वारा, 12.5% जिला दुग्ध उत्पादक संघ के द्वारा और 30% की जो राशि है वो प्राथमिक उपभोग द्वारा वहन की जाती है। इस बीमा के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को मिलता क्या है? देखिए दुग्ध उत्पादक की मृत्यु यदि दुर्घटना में हो जाए या फिर अस्थायी अपंगता आ जाए, यानी कि दुर्घटना में मृत्यु हो या स्थायी अपंगता हो, स्थायी अपंगता हो तो उस केस में 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि अस्थायी अपंगता हो तो 37,500 रुपये और स्वाभाविक मृत्यु पर 30,000 रुपये की बीमा राशि इसमें दी जाती है। और साथ ही साथ इस बीमा योजना के अंतर्गत जो छात्र जो है शिक्षा सहयोग निधि योजना में 2 बच्चों को 200 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से अध्ययन हेतु दिए जाते हैं। यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं उनके उन 2 बच्चों पर 200 रुपये प्रति बच्चे प्रति वर्ष की दर से उसको अध्ययन हेतु दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट योजना है राजस्थान सरस सुरक्षा बीमा योजना। सरस सुरक्षा बीमा योजना, राजस्थान सरस सुरक्षा बीमा योजना, ये योजना 1 जनवरी 2017 से लागू की गई। इस योजना में भी जो है दुर्घटना मृत्यु व पूर्ण स्थायी अपंगता पर 5 लाख रुपए एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 2.5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। और इस योजना में डेयरी संघ और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के समझौते पर ये योजना जो है लागू की गई। इसमें कौन 2 काम करते हैं? एक तो डेयरी संघ और दूसरा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके साथ इसका OMU हुआ था, समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत ये बीमा शुरू हुआ। उसके बाद आता है महिला विकास ऋण योजना। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए आय के साधन जुटाने हैं। भूमि विकास बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत महिलाओं और डेयरी व्यवसाय हेतु 50 महिलाओं को डेयरी व्यवसाय हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण 2 व्यक्तियों की गारंटी पर दिया जाता है। अभी पीछे हमने महिला डेयरी परियोजना की बात करी थी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना चलाई जाती है और महिलाओं को सहयोग देने के लिए। तो भारत सरकार की स्टेप योजना के अंतर्गत यहाँ पे 20 जिलों में महिला डेयरी परियोजना क्रियान्वयन किया जाता है और इस परियोजना के अंतर्गत सबसे पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहाँ पर स्थित की गई? भोजूसर गांव बीकानेर में इसका शुभारंभ किया गया। यानी कि इस परियोजना के अंतर्गत सबसे पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति भोजूसर गांव बीकानेर में प्रारंभ की गई। इसके अलावा नेक्स्ट है सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना। सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना, ये RCDF
के द्वारा आईसीसी लोम्बार्ड कंपनी के सहयोग से संचालित योजना है और इसके अंतर्गत जो दुग्ध उत्पादक है वो, उसकी पत्नी और 2 बच्चों के स्वास्थ्य बीमा करवाया जाता है, जिसमें साधारण बीमारी पर 1 लाख रुपया और असाधारण बीमारी पर 2 लाख रुपए का खर्च या उसका पुनर्भरण दिया जाता है। उसके बाद आती है कुछ और चीज़ें छोटी छोटी कि मेट्रो डेयरी परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है, संचालित है, निर्माणाधीन है अभी ये मेट्रो डेयरी परियोजना, ये बस्ती जयपुर में। प्रथम जर्म प्लाज्म केंद्र, ये भी बस्ती जयपुर में, और दूसरा जर्म प्लाज्म केंद्र ये नारवा खींचियान जोधपुर में। दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय यानी कि डेयरी महाविद्यालय उदयपुर में, और इस उदयपुर जो ये डेयरी महाविद्यालय इसका नाम है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के अधीन ये संचालित है और ये राजस्थान का एकमात्र डेयरी महाविद्यालय है जो कि 1978 में स्थापित किया गया है। राजस्थान के अब कुछ पशुओं के बारे में छोटी मोटी बातें और देख लेते हैं जो रिवीजन के तौर पर। राजस्थान के पशु हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर किए थे तो उनसे संबंधित ही यहाँ पे ये है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा गधे कहाँ पर हैं, बाड़मेर में। गधों का मेला कहाँ लगता है, लुणियावास जयपुर में। सबसे ज़्यादा खच्चर हनुमानगढ़ में है, घोड़े चित्तौड़गढ़ में है। सर्वाधिक घोड़ों की नस्ल जो अच्छी है सर्वोत्तम वो मालानी है। बाड़मेर जिले में गुढ़ामलानी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। मल्लीनाथ जी पशु मेला कहाँ भरता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। यहाँ पर भी घोड़े बिक्री किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। सर्वाधिक पशु मेले नागौर में भरते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में भरता है। देश का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर बिहार में भरता है। राजस्थान में सर्वाधिक सुअर अलवर जिले में है, वहीं सुअर पालन प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं और इनके जवाब आप कमेंट करके दीजिएगा। वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिएगा इनके जवाब और फिर उसके बाद इसके जवाब जो मैं बताऊं उसको आप देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में प्राप्त होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने चीज़ बताई थी कि 11.5% जो है राजस्थान देश के कुल दूध का 11.5% राजस्थान जो है उत्पादित करता है और दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई? ये बात भी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना के बारे में पूछा जाएगा तो आंसर आएगा 1977, क्योंकि पहले इसका नाम जो था वो क्या था, वो था राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और फिर इसका नाम बदल दिया गया था 1977 में और फिर इसका नाम रख दिया था राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। नेक्स्ट है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन द्वारा कितने स्तरीय व्यवस्था संचालित की जा रही है? तो त्रिस्तरीय। जिला स्तर पर, सबसे पहले तो शीर्ष स्तर पर, फिर बीच में जिला स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो दूध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में जिला स्तर पर कितने दूध उत्पादक सहकारी संघ कार्यरत हैं? तो आंसर होगा 22। पहले 21 थे, प्रतापगढ़ में बनने के बाद अब हो गए हैं 22। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में उन्नत दूध प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किस जिले में की गई? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, जयपुर में। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु चलाई गई राष्ट्रीय डेयरी योजना को निम्न में से किसने वित्त पोषित किया? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक द्वारा। राजस्थान में पहले दूध पाउडर प्लांट की स्थापना किस जिले में की गई? तो पहले दूध प्लांट की स्थापना की गई रानीवाड़ा जालोर में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक डेयरी केंद्र जोधपुर जिले में स्थित है? वरमूल डेयरी, उरमूल डेयरी, सरस डेयरी या गंगमूल डेयरी? तो देखिए, वरमूल डेयरी जो है वो जोधपुर में है, उरमूल डेयरी जो है बीकानेर में है और सरस डेयरी जयपुर में है और गंगमूल डेयरी हनुमानगढ़ में है। तो आंसर आ जाएगा इसका वरमूल डेयरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में कोई पशु आहार केंद्र नहीं है? जोधपुर, अलवर, अजमेर और जयपुर। तो देखिए, जोधपुर में भी है, अजमेर तबीजी अजमेर में भी है और झोटवाड़ा जयपुर में भी है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे इसका सी, अलवर में कोई भी पशु आहार केंद्र, सहकारी पशु आहार केंद्र नहीं है। देखिए, पशु आहार केंद्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने बात करी थी पीछे 4 पशु आहार केंद्रों की और वो थे सहकारी पशु आहार केंद्र, अजमेर, जयपुर, अलवर और चौथा कौन सा था? जोधपुर।
हाँ, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अजमेर में तबीजी और एक नदबई भरतपुर है। अजमेर तबीजी अजमेर, झोटवाड़ा जयपुर और जोधपुर और नदबई भरतपुर। तो ये 4 सहकारी पशु आहार केंद्र हैं, ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।